हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब फॉर्म का स्टडी होता है टेंस। हम बेसिकली टेंस में वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, वर्ब फॉर्म निश्चित हमें याद रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेंस का डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेंस। टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से ये थ्री टेंस हैं? तो वो हैं, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। यह प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए, प्रेजेंट टाइम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। We can divide present tense into four groups or four types. Four types में हम प्रेजेंट टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये फोर टाइप्स कौन है? तो इसमें फोर टाइप्स में सबसे पहला जो है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ जो है हमारा वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सबों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उनमें किस स्ट्रक्चर का यूज होता है उसे सबसे पहले देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें। एग्जाम्पल इसका यू राइट अ लेटर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हमने यू का यूज किया है और यू के साथ V1 लगता है, यह V1 है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर रहे तो वहां पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि SES फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो V1 का यहां पर यूज हुआ है। यू राइट अ लेटर, और लेटर क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं V5 का, उसमें हम यूज करते हैं किस प्रकार से। ही गोज टू स्कूल, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां थर्ड पर्सन प्लूरल का अगर हम बात करें तो इसमें V1 का ही यूज होगा। दे कम हियर डेली, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, कम फर्स्ट फॉर्म है और हियर ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस प्रकार से ध्यान रखना हमेशा कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, और कहीं भी नहीं किया जाता है। केवल अगर कहीं V5 का यूज होता है तो वह यहीं पर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसके अलावे V5 का यूज कहीं भी टेंस में नहीं होता है, ठीक है। यहां के बाद हमें V5 का यूज नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि केवल और केवल V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव में भी फिर नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस होगा तो V5 नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब निगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। बी नंबर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना है अगर निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की हमें आवश्यकता निश्चित होती है। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज किया जाता है। ओके, तो कहां पर हम डू डज का यूज करेंगे, डू का कहां यूज करेंगे, डज का कहां यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है डू का यूज जहां पर V1 का यूज हमने किया है,
यानी कि डज का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, बाकी सब के साथ डू का यूज हमें करना है। ओके, डू का यूज बाकी सब के साथ करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो। लेकिन डज का यूज हमने कहाँ करना है? डज का यूज हमें केवल और केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आएगा? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम या कोई अदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे पेन हो गया, काउ हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इन सबों के साथ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V5 यूज होगा। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जस्ट इसी का निगेटिव बना लेते हैं। यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट है यहां पर डू का यूज किया गया है, नोट का यूज किया गया है, V1 का यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट है। डू डज यूज हो जाएगा तो उसके साथ V1 का यूज हमें हमेशा करना है, या ध्यान रखना है। डू या डज रहे उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1 आएगा हमेशा, राइट। चलिए अब डज का यूज हम देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं। डज का यूज जैसे देखिए ही है तो ही के साथ यहाँ V5 लगा है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर डज लग जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है, डज लगाए हैं, नोट लगाए हैं, V1 का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। यहां देखिए सेम सेंटेंस है, ऊपर वाले को ही हमने निगेटिव बनाया है। तो यहां पर क्या हुआ है, निगेटिव बनाने के लिए हमने यहां पर डज का यूज किया है, लेकिन देख सकते हैं यहां V5 यूज किए थे हम, नहीं, ही के साथ V5 यूज हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डू डज का यूज हुआ है, डज का यूज हुआ है, जिस कारण से अब वह V5 नहीं रहेगा बल्कि V1 रहेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान में हमेशा रखना है। ओके, फिर देखिए अगर दूसरा कोई अगर हो तो उसके साथ भी आप देख सकते हैं दे है, दे के साथ क्या लगाएंगे? दे के साथ ऑब्वियसली डू लगाएंगे। हाँ, ध्यान रखना है डू और नोट अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर डोंट हम इसको लिखते हैं। डू प्लस नोट को क्या लिखते हैं? डोंट लिखते हैं। तो दे डोंट कम हियर, दे डोंट कम हियर। तो यहां पर देख सकते हैं यह सब्जेक्ट है, ये डोंट डू और नोट को एक साथ लगा दिया है। तो ये ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, डू नोट लिखें अलग अलग या फिर एक साथ डोंट लिखें, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, किसी तरह से लिख सकते हैं। ये V1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया या कंप्लीमेंट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है यस नो क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक है, यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जो जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें वह यस नो क्वेश्चन होता है, राइट। जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें वह यस नो क्वेश्चन होता है। जिसका आंसर हम डिस्क्राइब करके दें, डिटेल में देना हो, वह WH क्वेश्चन होता है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, राइट। और ध्यान रखना है यस नो क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और WH क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हिच, इन सबों से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सी नंबर में यस नो क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज हुआ है उसे पहले रख देना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुआ है, इसमें डू डज यूज हुआ है। तो डू डज को हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद बाकी जो है उसको लिख देना है उसी रूप में, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू डज का यूज तो आप समझ गए हैं। डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। हाँ, ध्यान रखना है जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर हमें लगाना है, तो इसके साथ आप एक क्वेश्चन मार्क भी लिख दें, हमेशा ध्यान में रखना है, इसके साथ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाना है। डू यू राइट अ लेटर, तो डू लिखा हमने क्योंकि यू है, सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता तो डज लगाते। डू यू राइट अ लेटर। इसी तरह से अगर यू की जगह पर अगर ही रहे, सी रहे तो डज लगाएंगे, डज शी राइट अ लेटर। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। डज शी राइट अ लेटर। यहां पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस कारण से डज का यूज किया गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण यहां डज का यूज किया गया है। ओके, और V1 का यूज तो हुआ ही है, देख सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। यहां भी देखिए सब्जेक्ट, यह यू जो है यह यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद शिफ्ट हो गया है। ऑक्सिलरी वर्ब है, यह V1 है और यह ऑब्जेक्ट है, राइट। तो चलिए अब हम जी नंबर में देखते हैं। यस नो क्वेश्चन जो है इसका निगेटिव भी होता है, नोट भी इसके साथ लगाया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, यस नो प्लस निगेटिव, यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, बस नोट लगा देना है, लेकिन नोट दो तरह से लगते हैं इसमें देखिए दो हम लेंगे स्ट्रक्चर, इसका दो स्ट्रक्चर लेंगे। एक स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट, नोट सब्जेक्ट के बाद शिफ्ट करना है, ध्यान रखना है। अब यहां पर हमें नोट लगाना है। अब V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। यहां देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या लेंगे, तो डू या डज के साथ ही नोट लगा देंगे और तब यहां पर डोंट लिखेंगे, डोंट, या यहां पर डजंट, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब नोट तो लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि नोट तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इसके साथ ही डू डज के साथ ही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नोट लगा दिया, तो डबल यूज तो करना नहीं है। तो यहाँ पर नोट नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट सेम क्वेश्चन का हम सेम एग्जाम्पल इसी का हम देखते हैं। डू यू राइट अ लेटर है, तो क्या लिखेंगे इसमें, डोंट यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा, डज सी राइट अ लेटर है, तो इसी का इसमें चलिए देख लेते हैं, डजंट हो जाएगा, सॉरी यहां पर डू के साथ अलग अलग करना है हमें, तो ध्यान रखना है। ये डू यू नोट राइट अ लेटर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा सेंटेंस हमारा, डू यू नोट राइट अ लेटर, क्योंकि यहां पर नोट हमने अलग लगाया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डू यू नॉट राइट अ लेटर,
और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके साथ नोट साथ ही लग जाएगा, डजंट सी क्या है, डजंट सी राइट अ लेटर। तो डजंट सी राइट अ लेटर, डजंट सी राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसके यस नो क्वेश्चन का दो तरह से बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और नोट लगा करके भी हमने देखा यस नो क्वेश्चन किस तरह से बनता है। चलिए डी नंबर तक हमने यस नो क्वेश्चन का देखा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें। ओके, हमने अभी देखा इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन किस प्रकार से, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चन के बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन को। तो ई नंबर है हमारा, ई नंबर WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड्स को हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो WH वर्ड प्लस डू डज चूंकि लगाते हैं इसमें हम लोग एक्सरी वर्ब, तो एक्सरी वर्ब डू डज का यूज करेंगे और उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर V1 का यूज करेंगे और तब लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब WH वर्ड क्या है, WH वर्ड में WH वर्ड यानी कि why, when, where, what, where, etc. ये सारे जो है WH वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंगली ये जिस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं उसके अकॉर्डिंग WH वर्ड का हम यूज करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए why does he write a letter, why does he write a letter। यहीं पर फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सॉरी why, इट्स why, when do you play cricket। और हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देख सकते हैं यहाँ पर WH वर्ड लगा है, WH वर्ड, फिर डज एक्सरी वर्ब है यह, फिर सब्जेक्ट आया है, V1 आया है, ऑब्जेक्ट आया है। सेम थिंग हियर, WH वर्ड है, एक्सरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, V1 है और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा WH वर्ड का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। नाउ हम लोग देखते हैं F नंबर में इसका निगेटिव फिर देखते हैं, WH प्लस निगेटिव, WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, सेम थिंग, केवल नोट लगा देते हैं। तो अब नोट कहाँ लगाएंगे, सेम वे जैसा पीछे लगाए थे, दोनों के साथ लगा सकते हैं, डू डज के साथ लगा सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो दो तरह का स्ट्रक्चर इसका होगा। तो दो तरह के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और दूसरा होगा WH वर्ड प्लस डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए देखते हैं, इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखिए, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। और दूसरा में देखिए सेम में इसी को लिखते हैं, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट। तो दोनों जगह आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर WH वर्ड है, WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट या नोट, V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए WH वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट लग गया है इसमें साथ ही, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, V1 है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, या तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट का यूज करना है कंबाइन करके, या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 तरह के सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, यह हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे यूजेस, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से यूज होता है, इसे हम जानते हैं। तो सबसे पहला यूज है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं, टू शो हैबिचुअल एक्शंस। तो चलिए लिखते हैं, रूल 1 है इसका, फर्स्ट यूज जो है यह वह है टू शो हैबिचुअल एक्शंस, टू शो 1 मिनट, टू शो हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन जो हमारा हैबिट है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, ही गोज, एग्जांपल देख लीजिए, ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। यहां देख सकते हैं यह क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, प्रतिदिन जाता है, तो हैबिट है उसका। तो हैबिचुअल एक्शन को हम शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, किस टेंस का यूज करना है, हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, दूसरा देखते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ या कोई साइंटिफिक ट्रूथ है तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, टू शो जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ एंड परमानेंट ट्रूथ। ओके, और भी
कुछ इस तरह के होंगे, तो उसमें भी हम कोई ट्रूथ होगा उस तरह का, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई कह दे वेस्ट में उगता है तो थोड़ा ना होगा, नहीं, ईस्ट में ही उगता है, ईस्ट में ही उगेगा हमेशा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां देखिए यह क्या है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है। ट्रूथ है, यह चेंज नहीं होगा। 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो 100 डिग्री पर बॉयल होगा, है ना। तो इस प्रकार से जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये V5 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही तो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट है, V5 है, ऑब्जेक्ट है, तो यही तो है।